हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है मैट्रिसेस के ऊपर और हो सकता है ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को ये बता दें कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जो बेसिकली क्या है, डाउट ग्रुप है, ठीक है। तुम लोग का कोई भी डाउट होगा वहाँ पे जाके तुम अपना डाउट का क्वेश्चन भेजोगे, उसका सोल्यूशन हम कर देंगे या बाकी जो भी ग्रुप में लोग हैं, बाकी तुम लोग का जो दोस्त है जो एनसीईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो लोग कर देगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है जरूर से जरूर उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वही है। चलो अब देखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग क्या क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, फिर कोफैक्टर माइनर निकालना बताएंगे, ये दोनों बता देंगे, फिर इनवर्स हो जाएगा और फिर लास्ट लेक्चर होगा उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा ना, तो फिर डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा नहीं है, डिटर्मिनेंट छोटा है। डिटर्मिनेंट आई होप 2 से 3 लेक्चर में डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वेक्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस हो जाएगा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी। अगर ये 5 चैप्टर भी कर लेते हो, और जहां तक है एक लड़का बोल रहा था भैया वेटेज वाला वीडियो, तो वेटेज वाला वीडियो ना ऐसे नहीं होता, एक दिन में नहीं बन जाता, थोड़ा उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, देखना होगा 24 में कितना क्वेश्चन आया, 23 में कितना क्वेश्चन आया, तो वो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो बने, उसका भी बन रहा है, उसका भी धीरे धीरे हो रहा है, काम हो रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। संडे को तो आप लोग का क्लास चलेगा नहीं, तो संडे को वो हो जाएगा, ठीक है। संडे को उसको वही वीडियो आएगा इस बार। तो ऐसे ही है। और जल्दी से जल्दी यार 50 सब्सक्राइबर एटलीस्ट कंप्लीट करवाओ, ताकि हम लोग का जो लाइव का ऑप्शन है वो खुल सके, ताकि तुम लोगों से बातचीत भी कभी कभार हम कर सके। ज़्यादा नहीं तो संडे को हम लोग डाउट सेशन टाइप्स का कुछ रख देंगे, जिसमें तुम मेरे से बात कर पाओगे, अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ठीक है। थम्स अप करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, अच्छा कमेंट करोगे तो फिर हम भी मोटिवेट होंगे कि नहीं बच्चा वेट कर रहा है वीडियो का, तो फिर हम भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वही है। चलो देखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। देखो लेट ए, हम लोग तो हमेशा यही मानते हैं मैट्रिक्स कोई ए मैट्रिसेस है, ठीक है। ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद देन ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाई व्हाट, बताओ, पढ़ा होगा तुम लोग, डिनोटेड बाई ए डैश। ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं, और क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है। और ए डैश किसके बराबर होगा, बी आई जे के बराबर होगा। अंतर कहाँ होगा, एन क्रॉस एम होगा। ऑर्डर क्या होता है, जो इसका ऑर्डर होता है उससे इसका ऑर्डर क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेयर क्या, बी आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि एलिमेंट जो आईएथ रो में है और जेथ कॉलम में है वो किसके बराबर होगा, एलिमेंट इन जेथ रो और आईएथ कॉलम, ठीक है। वो बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब देखो ए डैश कैसे मिलेगा, कोई भी हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, ए दिया हुआ है, ए डैश कैसे मिलेगा, तो इसके रो को कॉलम बना देने से क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा। यानी जब हम ऐसे लिख देंगे ना, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ऑर्डर बोलो क्या है, 2x3, इसका ऑर्डर बोलो क्या है, 3x2। वही यहाँ बोले ना कि इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। वही है 2x3, इसका ऑर्डर क्या है, 3x2। यहाँ क्या बोले, बी आई जे, ठीक है, बी आई जे, यानी कि ये एलिमेंट लेते हैं आईएथ रो में है और जेथ कॉलम में है। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जेथ रो में है, आईएथ कॉलम में, तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा ना। वैसे ही ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, 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 ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो आई होप तुम लोग ट्रांसपोज का जो बेसिक मीनिंग होता है उसको तुम लोग समझा होगा। इसको एज ए एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज पूछेगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट, कोफैक्टर वगैरह निकालना, फिर उसके हेल्प से इनवर्स निकालना, ये सब मिला के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस ये तुम समझ लो कि ट्रांसपोज ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब देखो ट्रांसपोज के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं। और एक और बात,
ये जो रिजल्ट हम लिखाते हैं ना, ये सबसे मेन होता है। ट्रांसपोज का ये मीनिंग तो है ही, तुमको मीनिंग समझना है, बहुत अच्छी बात है, बट मेन क्या है, रिजल्ट। जो भी रिजल्ट लिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला रिजल्ट क्या है, कोई भी मैट्रिसेस मान लेते हैं कि ए है, जो किस फॉर्म में है, ए आई जे, ठीक है। ये मैट्रिक्स का डिनोशन डिनोट ऐसे करते हैं, एम क्रॉस एन। तो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज डिनोट करता है, चाहोगे तो यहाँ टी भी लिख देता है तुम्हारे लिए, क्या होगा, ए के बराबर होगा। ए का ट्रांसपोज और फिर उसका जो ट्रांसपोज कर देंगे वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो क्या, लेट ए बी एनी मैट्रिसेस। आज मेरा पता है तुमको, आज तुम लोग को बताते हैं, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, ठीक है, बट हम सोचे ना कि ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2-3 बच्चा तो रोज़ वेट करता है, हम देखते हैं कमेंट करता है, टेलीग्राम पे भी करता है कि हाँ भैया बहुत अच्छा लेक्चर था ये वो, तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएट वगैरह कर दोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ वीडियो बनाना है। तो वही है, ठीक है, तो वही है, थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा सपोर्ट करो, बस यही है। 50 सब्सक्राइबर थोड़ा जल्दी करवाओ। चलो देखो, मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, एंड लैम्डा बी एनी स्केलर। लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देन लैम्डा इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज। कहने का क्या मतलब है कि ट्रांसपोज से स्केलर को कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए लिखे, ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनटू हम क्या करते हैं, 2 करते हैं, क्या होगा, 2 1 2 0 2 1 2 ये होगा। इसका हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्या होगा, 2 0 2 0 0 2, ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया इस ए का। अब हम इसको करते हैं RHS को, तो लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज, इसका पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 0 0 1, और इसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 2। क्या दोनों सेम नहीं है, तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया एग्जाम्पल से कि लैम्डा इंटू ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर। अब आते हैं तीसरा रिजल्ट, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ऐसे भी डैश भी दे देते हैं या ऐसे टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बोलो, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए फॉर ए एंड बी आर कंपेरेबल, पीछे पढ़ाए हैं कंपेरेबल का क्या मतलब होता है, ए और बी को हम कंपेयर कर सकें। दोनों का दोनों मैट्रिक्स कंपेयर कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर बोलो सेम होगा। क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, तो क्या होगा, कंपेरेबल होगा। अब देखो, वेट, अब देखो, कोई भी ये मैट्रिक्स है, कितना नंबर पॉइंट था, ये चौथा नंबर पॉइंट है ना, ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, कोई भी मान के चलो ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन, और कोई बी मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्रॉस एन, ठीक है। ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है बताओ, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम और इसका कॉलम ये दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए ना पॉसिबल है। तो अब देखो या चलो ये वाला कंडीशन मत भी लाओ, कोई इशू नहीं है, जो भी है एम क्रॉस पी ए इसको मान लेते हैं, मान लेंगे कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर, हाँ सॉरी यही तो है, इसका कॉलम और इसका रो क्या है, आपस में बराबर, उल्टा बोल दिए थे, ठीक है, क्या बोले, इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसीलिए ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर हो सकता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो ये था आपका ट्रांसपोज का केस, इसके लिए एक एग्जाम्पल करो,
क्वेश्चन है 100201112, ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये तुम लोग का होमवर्क है, वो तुम लोग करके आओगे। फाइंड इट्स ट्रांसपोज। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, डाउट ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हो, डाउट ग्रुप में भी जाके बता सकते हो। फाइंड इट्स ट्रांसपोज। डाउट ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं, ट्रांसपोज खत्म, ट्रांसपोज का यही इतना पार्ट था। अब चलो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होने के लिए उसको सबसे पहले क्या होना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। क्या होना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। चलो देखो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये हम तुम लोग के समझने के लिए लिख दे रहे हैं ताकि जो लोग बच्चा लोग नोट कर रहा होगा उसको सही हो। ठीक है, क्योंकि CUET के बाद भी ये लेक्चर तुम लोग देखोगे ना। देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कब बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बोलो। इफ A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या A ट्रांसपोज इंटू ए, यानी A और उसके ट्रांसपोज को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमको क्या मिल जाना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब होगा जब 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 A और A ट्रांसपोज क्या हो, आइडेंटिटी हो। ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि A कोई मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कमेंट करो और पहले बताओ ट्रांसपोज क्या होगा, बोलो। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही होगा ना इसका ट्रांसपोज। A इंटू ए ट्रांसपोज जो निकालोगे हम तुम लोग को बता देते हैं, वीडियो पॉज करना और वीडियो पॉज करके लिखना। देखो जब ये करोगे A इंटू ए ट्रांसपोज, ये मत बोलना कि ये कैसे हुआ, तुम लोग को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताएं। अगर फिर भी डाउट है तो पूछना, ग्रुप में जाके पूछना, बताएंगे वहाँ। A इंटू ए ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, A इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये आएगा। अब अगर कोई कह दे कि ये A मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो तुम क्या करोगे, A इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे और इसको किससे इक्वेट करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करोगे, इक्वेट करोगे। यानी इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करके ABC का क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है कंडीशन, कि A इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक, और एक और नोट है कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो तीनों का तीनों रो और तीनों का तीनों कॉलम, वो क्या होता है, क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, बोलो। वो होता है पेयर वाइज ऑर्थोगोनल ट्राइड होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्राइड बनाता है, ट्राइड ऑफ किसका, यूनिट वेक्टर। यानी कि ऑल द 3 रोज एंड 3 कॉलम फॉर्म पेयर विथ ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ फॉर्म ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर। ये नोट है, इसको जरूर से जरूर याद रखना
कि ये जो तीनों का तीनों रो है और तीनों का तीनों कॉलम है वो क्या बनाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रायड बनाएगा ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का के साथ क्या बनाएगा, ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल ट्रायड बनाएगा ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखो फोर्थ टॉपिक है आज का क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने से भी पहले मैट्रिक्स को क्या होना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, ठीक है। तो अब आते हैं पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric. A is said to be symmetric if क्या कंडीशन, A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, A के बराबर हो जाए। मतलब अगर A ट्रांसपोज A के बराबर है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if क्या A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, -1। कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे कि देखो A H G H B F G F C, इसका क्या निकालना है, ये कोई A मैट्रिक्स है, इसका A ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, A H G H B F G F C, A H G H B F G F C यानी A इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है बोलो, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। चलो अब एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं B, 0 x y माइनस एक्स, 0 z माइनस वाई माइनस जेड 0। निकालते हैं हम क्या, बी डैश निकालते हैं ना, बी ट्रांसपोज निकालते हैं, 0 x y माइनस एक्स, 0 z माइनस वाई माइनस जेड 0। अब यहाँ देखो x क्या पे माइनस एक्स, यानी कि b जो है ना वो माइनस बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि b इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर है। अब आओ कुछ नोट का बात करें, और क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आएगा, इसी नोट से आएगा। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के ऊपर हम कुछ नोट का बात करते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से आएगा बताओ, क्वेश्चन आएगा यहीं से। पहला नोट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना होगा बताओ, ऑफ ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिसेस, ऑर्डर n कितना होगा बोलो, n इंटू n प्लस 1/2। कोई दिक्कत है, नहीं है। दूसरा, इन स्क्यू, ये किसके लिए था, सिमेट्रिक के लिए था। अब देखो इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0, बट इनवर्स इज नॉट ट्रू। चेक करना तुम लोग, इनवर्स इज नॉट ट्रू। एक एग्जाम्पल हमको बताते हैं क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे हम लोग किए थे, हम लोग एग्जाम्पल किए थे। देखो ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, देखो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, सब 0 है, लेकिन इसका इनवर्स सही नहीं है। अगर सारा डायगोनल एलिमेंट 0 है, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखो नोट नंबर 3, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नोट। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। हमेशा हमेशा कोई पूछे ना कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे दो तो ए ले लेना कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज उसमें जोड़ देना, वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना कमेंट में, शर्माना मत। उसके बाद चौथा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is expressed in the form of symmetric and skew symmetric। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखो कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो B प्लस सी के फॉर्म में क्या होगा, दिखाया जाएगा। B यहाँ पे सिमेट्रिक एलिमेंट होगा और C यहाँ पे क्या होगा, B यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और C क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो B का वैल्यू क्या होगा। अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई भी मैट्रिक्स है, इसको इस फॉर्म में दिखाओ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या करोगे कि सिमेट्रिक वाला पार्ट कैसे दिखाओगे, B किसके बराबर होगा, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और C किसके बराबर होगा, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। कोई दिक्कत बोलो, होना नहीं चाहिए। तो ये था आज तक का वीडियो। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, आज हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े हैं ट्रांसपोज निकालना सीखे हैं, फिर हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े हैं, फिर हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े हैं। तो ये हम लोग का आज का क्या था, टारगेट था। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में तुम लोगों का पूरा कोर्स, आई होप हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट जो तुम्हारा सिलेबस का है वो तुम्हारा, और एनसीईटी का डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी लेते हैं एनसीईटी का डेट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर सिलेबस तुम लोगों का क्या हो, खत्म हो जाए। और हम कोशिश करेंगे कि 20 अप्रैल से पहले बहुत सारा पार्ट खत्म हो जाए। लगभग मतलब मेरा कोशिश है कि लगभग 13 चैप्टर में से ना 8-9 चैप्टर हम खत्म कर दें। ठीक है, बस कैलकुलस रह जाएगा, उसके अलावा सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लगभग 8-9 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही बस तुम लोग प्यार बना के रखो। ठीक है, कनेक्टेड रहो और पढ़ो मन लगा के। ठीक है, और जहाँ तक बात रहा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन के लिए भी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, तुम लोगों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह का भी सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो करो, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट भी देख लोगे तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन का, तो जैसे ही ये सब खत्म होगा तो हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन याद नहीं तो कोई बुक वगैरह ले लो, वहाँ से बनाओ, नहीं तो वो होगा, क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।